Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, and this video is a review of a novel by Umaira Ahmed called आबे हयात, और ये सीक्वल है पीरे कामिल का। वैसे तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पीरे कामिल की एक बहुत बड़ी सक्सेस हुई थी और उसके बाद उमैरा अहमद ने इसका पार्ट 2 बनाया था। बट वैसे मैं इसे एज अ पार्ट 2 नहीं देखती, इसकी एक सेपरेट स्टोरी है, इसकी एक अलहदा ही दुनिया है। और अगर किसी ने पीरे कामिल नहीं भी पढ़ा तो वो भी आबे हयात को पढ़ेगा तो इतनी ज़रूरत होगी भी नहीं पीरे कामिल पढ़ने की, क्योंकि इसकी अलहदा स्टोरी है, इसका कॉन्सेप्ट भी चेंज है, इसकी हर चीज़ अलहदा है पीरे कामिल से। आबे हयात मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है और उसके बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो वो काफ़ी लंबा है और उसके अंदर काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं, काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। दूसरा, स्टार्टिंग से एक तरह से नावल चल रहा होता है, दरमियान से बिल्कुल चेंज, एंड पे बिल्कुल चेंज हो जाता है। शुरू में तो मामा और सलार जो मेन लीडिंग हमारी है हीरोइन, उनके बहुत सारे सीन्स हैं। स्टार्ट में तो सिर्फ उनके ही सीन्स हैं, क्योंकि उनकी नई बिल्कुल शादी होती है, जैसे पीरे कामिल में बताया था 9 साल बाद वो उमामा वापस आती है तो उनकी होती है, और उनके सीन्स हैं किस तरह से उनकी रिलेशनशिप उनका बिल्डअप हो रहा होता है। उमामा जो होती है वो बहुत बच्चों वाली हरकतें करती होती है और सलार उसको किस तरह से उन चीज़ों को लेके चल रहा होता है। हालांकि उमामा का कैरेक्टर काफ़ी मैच्योर दिखाया हुआ था, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी। वो अपने घर से भाग गई उसने अपने मज़हब की वजह से, और वो इतने सालों से गायब थी, तो अपनी ज़िंदगी में बहुत उसका एक इम्पैक्ट था। ऐसा नहीं था कि जैसे बेचारी रोती धोती लड़कियां होती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है सलार से और वो सलार के घर आ जाती है तो वो बिल्कुल ही टिपिकल जैसे लड़कियां होती हैं वो वैसी बन जाती हैं, जिसका शायद कहीं पे मेंशन भी था। उसका एक रीज़न यही था क्योंकि उसको पहली दफ़ा कोई इस तरह का इंसान मिला था जो उसके नखरे उठा रहा था, तो वो उसे उठवा रही थी फिर। और इसी तरह से उनका स्टार्टिंग में वो सारा था। फिर सूद के ऊपर एक काफ़ी डिटेल थी पूरा, क्योंकि सलार बैंकर होता है और वैसे तो उसने अपनी ज़िंदगी बहुत चेंज कर ली होती है, वो बिल्कुल इस्लाम पे आ गया होता है, जो कि पहले के वो प्रैक्टिकल वैसे तो वो मुसलमान होता है बट प्रैक्टिकली उस चीज़ को फॉलो नहीं करता होता, लेकिन फिर वो बहुत अच्छा मुसलमान हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैंकिंग के अंदर होता है। और वो सारा दिखाते हैं कि किस तरह से उमामा कोई चीज़ नहीं पसंद होती और मामा उसे कहती भी होती है, और कैसे उनकी लाइफ चेंज होती है। फिर उनके बच्चे हो जाते हैं और उनके 4 बच्चे होते हैं। असल में उनके 3 बच्चे ही होते हैं, एक बेटी उनकी होती है, लेकिन वो उनकी असल में बेटी नहीं होती, बट मेन उनके 3 बच्चे होते हैं। और किस तरह से उनके बच्चों की भी सारी की सारी लाइफ स्टोरीज दिखाई हुई हैं उसके अंदर, तो काफ़ी कुछ है। मैं तो बहुत इन्जॉय किया था, आप लोग कर सकते हैं। बेशक जिन लोगों ने पीरे कामिल भी नहीं पढ़ा तो वो डायरेक्ट बेशक आबे हयात पढ़ लें, कोई इतना मसला नहीं है। सो यही तक था रिव्यू। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।